नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं उस चीज ने पूरे वर्ष हम सभी किसान भाइयों को उसके भावों के हिसाब से एक बड़ा सा धोखा दिया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भावों को लेकर हम पूरे वर्ष परेशान रहे। भावों को लेकर हमारी मुश्किलें कभी कम नहीं हुई पिछले वर्ष के उत्पादन के बाद आज दिन तक। किंतु पिछले कुछ दिनों से उसके ऊपर कुछ सकारात्मक चर्चाएं जो हो रही है उसके बारे में आज हम आपसे कुछ बात करेंगे। इस एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। वो चीज जो है वो है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन हमारे यहाँ खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी इलाकों में बहुत से रकबे में बोया जाता है। और उसकी बुआई की उसके बुआई के आंकड़े की अगर भी हम चर्चा करें तो वो भी ऐसा हमें मालूम होता है कि पिछले साल वर्ष 2023 में जो बुआई हुई थी वो पूरे देश के बुआई का रकबा था 1,23,00,000 हेक्टर। और भावों की ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से उसके बुआई के रकबे का, वो आंकड़ा आ रहा है 1,25,00,000 हेक्टर, यानी कि 2 लाख हेक्टर से ज्यादा बुआई का रकबा बढ़ा है। तो उसके ऊपर हमने पिछले एपिसोड में सभी किसान भाइयों से एक राय मांगी थी कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो हमारे तक जो सूचनाएं आई उसमें 2-3 सूचनाएं मुख्य रूप से ध्यान देने वाली है। एक की सोयाबीन की पैदावार में दूसरी पैदावारों के मुकाबले थोड़ा खर्च कम होता है। दूसरी बात यह सामने आई कि सोयाबीन की बुआई के बाद हम किसान लोग अगर हमारे आसपास में, नजदीक में या हमारे खेत पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है तो उसके बाद नई एक फसल अवश्य ले सकते हैं। साथ साथ ये बात भी सामने आई कि सोयाबीन की पैदावार से सोयाबीन मिलता है, उपरांत हमारे पशुओं के लिए चारा भी उससे उपलब्ध होता है। और जो चारा उपलब्ध होता है वो चारे की जरूरत आज के दिनों में इतनी बढ़ गई है कि हमारे पशुओं के लिए वे एक अनिवार्य चीज हो गई है। तो ये 2-3 वजहों से बुआई में बढ़ोतरी हुई है, किंतु भावों में जिस तरह हमने मार खाई इस वर्ष में, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रति क्विंटल 3,500 से लेकर 4,100 या महत्तम 4,200 तक के हमारे माल का बिक्री निरंतर होता रहा। बावजूद उसके कि सरकार ने इस वर्ष 2024-25 के लिए जो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपनी ओर से ऐलान की हुई थी, उसके मुकाबले यानी कि 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारी बिक्री बहुत निचले स्तर पर होती रही, आज दिन तक होती रही। किंतु अभी पिछले 1 महीने से हमारे कुछ किसान संगठन और कुछ व्यापारी संगठन और सोयाबीन की प्रोसेसिंग के साथ जुड़े हुए संगठन जो भी है हमारे देश में, उस सभी लोगों ने एक आवाज उठाने की शुरुआत की और पिछले दिनों में आवाज को बुलंद बनाने का एक मौका मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। और उसी चुनाव के दौरान अगर सोयाबीन के ऊपर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय किसानों के हित में नहीं लिया जाता तो उसका नकारात्मक असर महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव पर अवश्य पड़ेगा। सरकार को भी इस बात का डर है और समय और मौका जो हमारे किसान संगठनों ने और प्रोसेसिंग संगठनों ने, व्यापारी संगठनों ने चुना है,
उसकी असर पड़ती दिख रही है। सरकार के हिसाब से संसद में भी और मंत्रिमंडल की बैठकों में भी उसके बारे में चर्चा होने की शुरुआत हो गई है। अन्यथा सरकार हमें पिछले दिनों में निरंतर और सतत ये कहती रहती थी कि किसानों की लागत जो है सोयाबीन की, वो है सरकार के हिसाब से, सरकार के हिसाब से लागत का जो आंकड़ा है वो है सोयाबीन के लिए देश में 3,261 रुपये, और उसके मुकाबले हमें अगर 3,700, 3,800, 4,000 या 4,100 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, तो हमारी लागत से कहीं ज्यादा हमें भाव मिल रहा है और हम किसानों को उससे संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु चुनाव आते हैं तो सरकार गंभीर हो जाती है, और गंभीर इसलिए होना पड़ता है सरकारों को चुनाव के समय हम किसानों के मुद्दे को लेकर, कि तब तक जब तक कहीं भी चुनाव न होता और चुनाव पर हमारे मुद्दों को लेकर कोई विपरीत असर पड़ने की सरकार को कोई भीति न होती, सरकार को कोई डर नहीं होता, तो सरकार निरंतर देश में अगर किसी भी समुदाय को ज्यादा से ज्यादा निग्लेक्ट करती है, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देने की नीति अख्तियार करती है, तो वो समुदाय है हमारा किसान समुदाय। किंतु चुनाव आने वाले हैं और आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार को कदाचित आने वाले दिनों में, नजदीक के दिनों में कोई न कोई निर्णय करना पड़ेगा, और सरकार उसके ऊपर जो भी निर्णय कर सकते हैं उसमें सबसे अहम निर्णय है, सबसे अहम सोच अगर की जाती है किसी के भी ऊपर, तो उसकी जो आयात हो रही है, सोयाबीन का आयात इस वर्ष में सबसे ज्यादा हुआ। हमारे यहाँ पैदावार बहुत थी, बम्पर थी, उसके बावजूद भी बाहरी देशों से सरकार ने ड्यूटी फ्री तक आयात की नीति अख्तियार की। उसकी वजह से ये भाव जो डाउन चल रहे हैं, उसमें आयात नीति में सरकार कुछ न कुछ बदलाव करे, उसके ऊपर ड्यूटी लगाए, थोड़ी ज्यादा ड्यूटी लगाए, कोई ना कोई खर्च अगर बढ़ता है आयात के ऊपर तो उसका एक सकारात्मक फायदा हम किसानों को अवश्य मिलेगा। तो आज के दिन जो माहौल बन रहा है सोयाबीन के भावों को लेकर, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसी कोशिश को लेकर हम जब आपसे बात करते हैं तो हमारी ये चर्चा महत्तम किसानों तक पहुंचे, हमारे किसान भाइयों तक जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का काम आप भी करते रहे, ऐसे आपसे अपेक्षा के साथ। जय किसान, जय भारत।